दोस्तों, क्या कभी आप यूकेजी या एलकेजी क्लास में गए हैं? नर्सरी की क्लास में जब किसी बच्चे से कोई सवाल किया जाता है और उसको वो आंसर नहीं पता होता, तो पीछे से बच्चे धीमी आवाज में उसको लुकमा देते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह की क्लास हमको यूपी के विधानसभा में नजर आई, जहां एक शिक्षा मंत्री कमाल की हिंदी पढ़ते हुए दिखाई दिए। जरा आप उनकी ये स्पीच सुने। नियमावली की व्यवस्था स्पष्ट है, जिसका परीक्षण कर अपने परीक्षण का स्व स्तर से निर्णय लेने होते होंगे। निर्णय लेना होगा, क्योंकि प्रकरण माननीय न्यायालय के आदेश से। दोस्तों, ये योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनकी जुबान से महत्वपूर्ण शब्द ही नहीं निकल रहा है। उनको महत्वपूर्ण का महत्व ही नहीं पता, मानो महत्वपूर्ण शब्द उनके मुंह में छाले की तरह उबल रहा हो। मामला सिर्फ महत्वपूर्ण शब्द तक ही नहीं रुका, बल्कि मंत्री जी ने हिंदी भाषा की गरिमा को ही तार तार कर दिया। वो सिर्फ एक जगह ही नहीं अटके, बल्कि कई जगहों पर अटकते भटकते दिखाई दिए। बीच में सभापति भी उनकी मदद करते नजर आए। विधानसभा का ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नर्सरी की क्लास चल रही हो और टीचर स्टूडेंट को गलत पढ़ने पर बार बार टोक रहे हैं और बेंच पर बैठे तमाम साथी पीछे से हंस रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही नजारा यूपी के विधानसभा में देखने को मिला। सभापति विधायी समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो। समिति विधायी समाधिकार समिति। विधायी समाधिकार समिति का पत्र दिनांक 13/9/2024 समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करते हुए मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन किए जाने, किंतु रिश्वत देने के कारण रिश्वत न देने के कारण प्रार्थी को सेवा प्रदान नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। परंतु श्री दीपक मिश्र द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिए जाने के कारण उनको मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है। दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11/8/2023 के बाद दिनांक 20/11/2023 को। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां लोग उन्हें कोसते हुए नजर आ रहे हैं। राज एकेडमी लिखते हैं कि जाहिल गवार जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है उसको शिक्षा विभाग दे दिया गया है, और जिन्हें मंदिर में घंटी बजाना है वो मुख्यमंत्री बना है, तो ऐसे लोग क्या विकास करेंगे। जानबूझकर नई पीढ़ी को अनपढ़ कर रहे हैं। वहीं पीयूष रॉय लिखते हैं कि ये संदीप सिंह हैं, जो यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। वो यूपी विधानसभा में लिखित हिंदी को भी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं। वो जल्द ही सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। दोस्तों, ये वही विधानसभा है और ये उसी राज्य के मंत्री है जहां धर्म, जात और भाषा को लेकर राजनीति होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू भाषा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने विधानसभा में उर्दू भाषा को लेकर कहा था कि उर्दू भाषा पढ़ने वाले कठमुल्ला होते हैं, उनको कुछ नहीं आता। और मुझे लगता है कि प्रोसेडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। फिर सवाल ये बनता है कि योगी आदित्यनाथ के इस मंत्री ने किस भाषा में पढ़ाई की है। ये तो कठमुल्ला नहीं है, इन्होंने तो उर्दू में शिक्षा हासिल नहीं की हुई होगी, बल्कि इनकी शिक्षा तो हिंदी या इंग्लिश में हुई होगी। फिर भी हिंदी देखकर पढ़ने में इनको दिन में तारे नजर आने लगे हैं। अब मंत्री जी की ऐसी हालत देखकर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है और देश के भविष्य पर चिंता जताई जा सकती है, और कुछ नहीं।